प्रार्थना पढ़ के अथवा याद रह जाए तो थोड़ा सुमरण करके फिर बिस्तर पर लेटे, और ये पंच भौतिक शरीर बिस्तर पे पड़ा है माया का। मन बुद्धि और अहंकार भी माया का, ये माया की चीज है। आत्मा परमात्मा का है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। आत्मा साक्षी रहता है। अगर आत्मा को दुख होता तो दुख का साक्षी कौन? दुख मन को होता है, बीमारी शरीर को होती है। मैं आत्मा हूँ, मैं बीमारी को दुखों को जानने वाला हूँ। बीमारी और दुख तो चले जाते हैं, सुख भी और तंदुरुस्ती भी चले जाते, लेकिन मैं तो सदा रहता हूँ। जो सदा रहे वह साक्षी। दुखी यदि भवेत आत्मा का साक्षी दुखिनो भवेत। आत्मा अगर दुखी होता हो तो दुख का साक्षी कौन है? फिर दुख तो चला जाता है, सुख भी चला जाता है, बचपन भी चला जाता है। तो आत्मा का तुम्हारा बचपन नहीं है, शरीर का बचपन है। तुम हो, बचपन चला गया, जुआनी चली गई, तो तुम नित्य हो और ये अनित्य है। जिनको पैम्पलेट नहीं मिला, रात को सोते समय तुम क्या करोगे? मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान आनंद रूप है, चैतन्य रूप है, अमर है। शरीर मरने के बाद भी मैं तो अमर हूँ, आत्मा हूँ। मृत्यु मेरी नहीं होती, दुख मुझे नहीं होता, बीमारी मुझे नहीं होती, बीमारी शरीर को होती है। जो निगुरे लोग शरीर बीमार होने से अपने को बीमार मानते हैं, बीमारी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती भगाने के लिए। लेकिन जो अपने को बीमार नहीं मानते, उनकी बीमारी जल्दी मिटती है। जो निगुरे हैं, दुखी होने से अपने को दुखी मानते हैं, तो दुख मिटाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन दुख तो मन में आता है, बीमारी शरीर में आती, चिंता चित्त में आती। उसको जानने वाला मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मैं निर्लेप हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। तो उनकी बीमारी दुख चिंता जल्दी खत्म होते और उनको भगाने का उपाय भी जल्दी आ जाता है, एकदम तगड़ा उपाय आ जाता है। मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान ओम स्वरूप आत्मा है। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम ओम ओम। महेंद्र त्रिपाठी को ऐसी ऐसी युक्ति बताई कि छोटे ऑफिसर में से बहुत बड़े ऑफिसर हो गए। बड़े बड़े अधिकारी भी इनका आदर करते, सरकार भी इनका सम्मान करती। बापू के साधक है ना, तो बापू का साधक है तो बापू का बापू जो है उससे मिलो। खाली महेंद्र हमारे हैं, तुम हमारे नहीं क्या? सभी हमारे हो, तुम्हारी सभी की प्रगति होनी चाहिए। तो प्रगति की कुंजी बता रहा हूँ, आज से शुरू कर दो। धर्मेंद्र त्रिपाठी, मैं भगवान का हूँ, भगवान आनंद रूप है, चैतन्य है, अमर है, मैं भी अमर हूँ। मरने के बाद भी 2 घंटे के बाद अपने शव को देखता है जीव, तो जीव तो अमर है, आत्मा है। तो मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, साक्षी हूँ। दुख भी आए गए, सुख भी आए, बीमारियां भी, यही सबको जानने वाला हूँ। मैं साक्षी हूँ, साक्षी सदा निर्लेप है। ओम हरि ओम प्रभु ओम। ऐसे करते करते आपको श्वास अंदर आएगा, अपने तरफ से नहीं खींचना। श्वास तो अंदर आता है फिर जाता है, तो अंदर आए तो ओम, बाहर आए तो एक, अंदर श्वास जाए शांति, बाहर आए तो गिनती, अंदर श्वास आए तो राम हरि ओम प्रभु जी प्यारे जी मेरे जी ओम ओम ओम। मैं ऐसे करके सोता हूँ, तो भगवान में ही सोता हूँ मैं। तो तुम भी भगवान में सो जाओ, तुम्हारे बाप का जाता क्या है? मैं भगवान में ही सोता हूँ, भगवान से उठता हूँ तो बापू बन गया। तो तुम भी बन जाओ ना बापू के प्यारे। जो आज से करने का वचन देते, हाथ ऊपर करो। महाराज भी कर रहे हैं, देखो ये प्यारे संत भी देखो वचन दे रहे। भगवान में सो। जब भगवान में तुम देखो, रसोई घर में सोओगे तो उठोगे कमरे से नहीं, रसोई से उठोगे। कार्यालय में सोओगे तो घर से नहीं उठोगे। आश्रम में सोओगे तो घर से नहीं उठोगे, और घर में सोओगे तो आश्रम से नहीं उठोगे। जिधर सोओगे उधर से उठोगे। तो चिंता में, बीमारी में सो मत, शरीर में, मन इंद्रियों में सो मत, भगवान में सो जाओ।
क्योंकि भगवान ही आपका मूल है। तरंग पानी में शांत हो जाए, ऐसे ही आप परमात्मा में सो जाओ। तो सुबह जब उठोगे तो मैं प्रभु से उठा हूँ, आनंद, शांति। थोड़ी देर शांत बैठे रहो। भगवान का एक नाम है गोविंद। गो माना इंद्रियां, जिनकी सत्ता से इंद्रियां विचरण करती है। दूसरा नाम है गोपाल, इंद्रियां थक जाती रात को उसी में आराम करती तो पालित होती है। गोविंद बोलो हरि, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि, गोविंद बोलो। राधा उल्टा दो तो धारा, आपकी चित्तवृत्ति की धारा, जिसकी सत्ता से रमण करती है और रमण करके थकती तो जिसमें आकर विश्राम करती, वही तो राधा रमण है महाराज। और कहाँ राधा रमण को खोजोगे? और तो मूर्ति बनी है, राधा रमण तो वही है। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोपाल। हरि ओम 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 गोविंद गोपाल। ऐसा करके बिस्तर पर लेटे और श्वासोश्वास में गोविंद गोपाल राधा रमण हरि, ऐसे करते करते मन ही मन आनंदित होकर आपको नींद आ जाएगी। सुबह बड़े ताजे तवाने उठोगे। आज तुम तो ऐसे प्रसन्न हो बनते जाओगे कि तुम्हारा दर्शन करने वाले भी प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे दर्शन के लिए भी लोग लालायित हो जाएंगे, ऐसे प्यारे हो जाओ। ऐसा कोई महात्मा देखा कि जिनके दर्शन के लिए लोग लालायित होते हैं? ऐसा महात्मा देखा है तो मुझे दिखाना, हम भी दर्शन करने चलेंगे। देखा है तो हाथ ऊपर करो, तो मुझे भी दिखाना। जिनके दर्शन से अपने को आनंद आए, अपना पुण्य बढ़ जाए, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ होता है। एक तो मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है, फिर ऐसे महात्मा का दर्शन तो भगवान बोलते हैं और भी दुर्लभ है। दुर्लभ हो मानुष्यो देहो देही नाम क्षण भंगुर, कब कहाँ मौत आ जाए। तत्रापि दुर्लभम मन्यत वैकुंठ प्रिय दर्शनम, अकुंठित मति, ये जो धनी है ऐसे महात्मा तो और भी दुर्लभ है। मनुष्य जन्म तो दुर्लभ है, लेकिन ऐसे महात्माओं के सत्संग में जाना, उनके चरणों में बैठना और भी दुर्लभ है। ऐसे महात्मा कभी देखा हो तो मुझे बताओ, मैं भी चलूंगा। विवेकानंद बोलते थे 12 कोस 24 माइल 40 किलोमीटर पैदल जाना पड़े तो जाऊंगा। महात्मा के दर्शन से कितना उनकी दृष्टि से, उनकी वाणी से, उनको छू कर आने वाली हवाओं से कितना फायदा होता है भाइयों, मैं जानता हूं। जो नहीं जानते वे जन्मांध है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। तीर्थ में नहाते धर्म लाभ है, होना चाहिए, जाना चाहिए तीर्थ में, मंदिर में तीर्थ में जाना चाहिए, लेकिन सत्संग और संत मिले तो एक साथ में करोड़ों मंदिर और करोड़ों तीर्थ में स्नान का फल हो जाता है। संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल। तीर्थ का पुण्य फल तो सुख दे के नष्ट हो जाता है, लेकिन सतगुरु का सत्संग दर्शन का फल अनंत होता है, जिसका अंत न हो। तो आप ऐसे भी बन सकते हो। चलो पाठ करो। पेज नंबर 1। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। निंदा किसी की
कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे, दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। देखो रात्रि को ऐसे सोओगे ना तो तुम्हारा जीवन दिव्य होने लगेगा। दिव्य आत्मदेव परमात्मा है, और परमात्मा का यश गाओगे तो तुम्हारे अंदर जो परमात्मा का स्वभाव दबा हुआ है वो जागृत हो जाएगा। ये नीच स्वभाव चला जाएगा, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। अब ये नीच स्वभाव को महत्व नहीं देना, ऐसा बोलना ही नहीं मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। दुख और परेशानी है तो मेरे नौकर मन को है, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे। दिव्य जीवन शुरू हो जाएगा। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, जाए हमारी आयु है प्रभु, लोक के उपकार में हाथ डाले हम कभी ना, भूल कर अपकार में कीजिए हम पर कृपा, अब ऐसी है परमात्मा, मोह मद मात्सर रहित हो गए हमारी आत्मा, प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें, योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें, ब्रह्म विद्या प्राप्त करके सर्वहितकारी बने, हे प्रभु निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्षा कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना। देखो पत्नी बोले कि तुम्हारी माँ ऐसी है, वैसे पत्नी को समझा दो कि देख देवी, तू मेरी सेवा न करे तो चलेगा, लेकिन मेरी माँ को तू राजी कर सकती। मैंने उसका दूध पिया और मैं उसकी निंदा सुनूं तो मुझे कृतज्ञ होने का पाप लगेगा। मेरा शरीर मेरे माँ के खून से बना है, जिसका खून पीकर मेरा शरीर बना है। मैं उस माँ की निंदा सुनूंगा तो मेरे द्वारा जो बच्चे पैदा होंगे तुझे क्या सुख देंगे। तू तो बड़ी अक्ल वाली है, भले मूर्ख हो ना, तुम तो बड़े घर की हो, भले छोटे घर की हो, उसका भला करना है तो जरा बंडल मारने का पाप नहीं लगता। ऐसा करके पत्नी का सोच विचार, माँ की निंदा तुम नहीं सुनो, क्योंकि माँ की निंदा सुनने से तुमको पाप लगेगा और पत्नी को भी हानि होगी। अगर देरानी की निंदा जेठानी करती है तो जेठानी का पति देरानी जेठानी को समझाए कि देरानी तो छोटी है, छोटी ही भाभी छोटी है ना, देरानी तो छोटी होती, तू जेठानी है, तू तो बड़ी है ना, बड़ी का दिल बड़ा नहीं होगा। तू बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो तो कैसे चले, घर में चल जाता है ना। जरा बड़ा दिल रखना, काय को उसकी बेचारी छोटी की निंदा मैं सुनूं। छोटों की निंदा सुनना बड़ों का काम होता है क्या? तू तो बड़ी है, निंदा करना भी तेरा काम नहीं और निंदा सुनना मेरा काम नहीं। चल ले आओ पानी वानी खाओ, ऐसे करके उसको पढ़ा लो। अगर छोटी बड़ी की निंदा करती तो अरे बड़ी तो जेठानी होती, जेठानी माँ के बराबर, सासू के बराबर होती, उसकी निंदा मुझे क्यों सुनाती, मेरी बड़ी भाभी है। मैं बच्चा था तो मेरे को स्नेह करती थी, और मेरी शादी में भी मेरी भाभी ने मेरे लिए तो क्या क्या किया, तेरे लिए भी सामान बनाया। ऐसा नहीं करो, बड़ा दिल रखो। एक दूसरे की निंदा करने से, झूठ बोलने से अपना पुण्य प्रभाव नाश हो जाता है। फिर ये पैम्पलेट चालू कर दो, घर के झगड़े भक्ति में बदल जाएंगे, पक्की बात। रखो मुझ पे हाथ। अब पेज नंबर 2 शुरू करो। पेज नंबर 2। कबीर सोई दिन भला जा दिन साधु मिला, अंक भरे भरी भेटिए पाप शरीरा जा, कबीर दर्शन
दर्शन साधु के बड़े भाग दर्शा। जो होए शूली सजा काटे ही कलिजा। दर्शन कीजे साधु का दिन में कई कई बार। आसो जाका में हजो बहुत करे उपकार। कई बार नहीं करी सके दोय बखत करी ले। कबीर साधु दरसते काल जगा नहीं दे। दोय बखत नहीं करी सके दिन में करू एक बार। कबीर साधु दरसते उतरे भव जल पार। दूजे दिन नहीं करी सके तीजे दिन करु जाए। कबीर साधु दरसते मोक्ष मुक्ति फल पाए। तीजे चौथे नहीं करे साते दिन करु जाए। या में विलंब न कीजिए कहे कबीर समझाए। साते दिन नहीं करी सके पाख पाख करी ले। कहे कबीर सो भक्त जन जन्म सुफल करी ले। पाख पाख नहीं करी सके मास मास करु जाए। तामे देर न लाइए कहे कबीर समझाए। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कानी। अभी रेलगाड़ी चलाऊंगा, दिव्य सुगंधी छिटकाव होगी। तुलसी की गोलियां रेलगाड़ी की मशीन में डालूंगा, चारों तरफ फैलेगी। जो बैठे होंगे उनकी झोली में गिरेगी और जो खड़े होंगे तो उनको लग भी सकती है। फिर दिल्ली के टमाटे जैसी आंख हो सकती है। रक्षाबंधन 20 तारीख अगस्त को। रक्षा सूत्र की बड़ी महिमा है, लेकिन रात्रि को 8:48 के बाद ही रक्षा बांधने का मुहूर्त है। और 21 अगस्त को मुख्य काल सुबह 7:16 तक है। लेकिन इस 20 और 21 के बाद भी राखी बांध सकते हैं, ऐसा कोई पाप तो नहीं लगेगा। लेकिन उसके पुण्य का प्रभाव 8:48 20 तारीख आज 18 है और सुबह 7:16 तक उसका प्रभाव विशेष रहेगा। और इतने में एक कल तक दूसरा पेम्पलेट भी आ जाएगा। रक्षाबंधन और दूसरे फायदे करने वाला पेम्पलेट भी कल बांट देंगे अथवा तो पढ़ के सुना देंगे। अब ये पेम्पलेट तुम अपने पास रखना। थोड़ी देर तुम लोग देखना कि 5 साल का बच्चा दिल्ली का सारस्वती मंत्र लेता है, कैसे बुद्धि विकसित होती है और कार चलाकर जीवन में अनमोल हॉस्पिटल में ले जाता है और भाई की जान बचा लेता है। फिर 16 लाख फिल्म इंडस्ट्री वाले से कमा के आता है 5 साल का लड़का। दूसरा विनय शर्मा, कौन बनेगा करोड़पति, 25 लाख जीत के आ जाता है। बाल संस्कार का बालक। हेलीकॉप्टर गिरता है, कैसे सुरक्षित हो जाती है। ये जब देखोगे LDA पर तो नए लोगों को ताजुब होगा। देखो जरा सा कैसा है भगवान के नाम का चमत्कार, सरस्वती मंत्र का चमत्कार। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया, रुको, मंत्र दीक्षा लिया है और कई फायदे लौकिक आध्यात्मिक हुए तो हाथ ऊपर करो। लोग गिन लो कितने हजार हाथ हैं। जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं लिया है वे हाथ ऊपर करो। मंत्र दीक्षा नहीं लिया है तो नहीं लिया है, हाथ हिलाओ तो। अरे बाप रे, इतने सारे दीक्षा बिना के निगुरे लोग। कबीर जी बोलते निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना।
बड़े बड़े राजा निग्रह होने के कारण मरने के बाद प्रेत बन जाते, ढोर बन जाते, सांप बन जाते, क्रिकेट बन जाते। निगुरा नहीं रहना, किसी संत से दीक्षा ले लेना। भगवान शंकर ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई थी। कल तो पूनम व्रतधारी भी बहुत आएंगे और परसों सुबह 9:30 बजे तक होगा। 9:30 और तो परसों मंगलवार है, मंगलवार की दीक्षा नहीं होती। देंगे तो कल दीक्षा का 8:30 से दीक्षा का कार्यक्रम शुरू करेंगे। कल 8 से दीक्षा भी शुरू होगी और 9 से सत्संग भी शुरू होगा। दीक्षा लेते समय एक प्रयोग सिखाते हैं, उससे 132 प्रकार की बीमारी में से कोई भी बीमारी हो तो भाग जाएगी। तुम्हारी भी भाग जाएगी, तुम दूसरे की भी भगा सकोगे। तो दीक्षा लेने वाले 8 बजे सुबह कल यहाँ आगे आगे बैठेंगे और बच्चों को सारस्वती मंत्र देते हैं। और सारस्वती मंत्र से बच्चों की बुद्धि बीरबल की नाई कैसे चमकती है, अभी देखो। LDA और अब एक खास खबर। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। 3 साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। पांच साल का ड्राइवर और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। दिल्ली का है ये तो 16 लाख फिल्म इंडस्ट्री से भी ले आया। 14 दे दिए, 2 लाख उन्होंने बाकी रखवाए। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सूझ के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंचे मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा
कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। मोबाइल में सिम कार्ड होता है ना, मोबाइल चला लेता है। ऐसे ही गुरु का मंत्र, गुरु तत्व, ये सब आध्यात्मिक जगत की अलौकिक बातें हैं। बच्चों को सरस्वती मंत्र फलता है, बड़ों को गुरु मंत्र फलता है। अब देखो विनय शर्मा कौन बनेगा करोड़पति। बिग बी के साथ। ये है पठानकोट पंजाब के रहने वाले विनय शर्मा। विनय शर्मा हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति नामक टीवी शो में भाग लेने गए और 25 लाख रुपए जीतकर आए। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। विनय शर्मा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम टाइटन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जुपिटर, बी नेपच्यून, सी सैटर्न या डी यूरेनस। श्योर है? ताला लगा दिया जाए? कंप्यूटर महाशय, सैटर्न सी पे ताला लगाइए और बताइए कि विनय सही है या नहीं। जीत गया बापू का बच्चा, जीत गया 25 लाख। 25 लाख जीत गए। जीत गया, जीत गया। एक और चेक आ गया है। सैटर्न बिल्कुल सही उत्तर आपका। विनय बापूजी की प्रेरणा से चल रहे बाल संस्कार केंद्र में नियमित भाग लिया करते हैं। बाल संस्कार केंद्र में आने से विनय को जो फायदा हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। दरअसल बापूजी द्वारा चलाए जा रहे बाल संस्कार केंद्रों में बच्चों को प्रतिभाशाली बनाने की नींव दी जाती है। यहाँ ये बच्चे प्राणायाम करना सीखते हैं, त्राटक करना सीखते हैं, भजन कीर्तन करने के अलावा कई तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लिया करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन बच्चों को समय समय पर बापूजी का आशीर्वाद भी मिलता रहता है। और बापूजी की नजर में आने के बाद तो इन बच्चों को कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। 25 लाख कौन बनेगा करोड़पति? विनय शर्मा 25 लाख जीत के आया। हाथ ऊपर करें विनय शर्मा, उधर देख। अभी तो मेरे साथ मेरे संपर्क में रहना, 2-4 अनुष्ठान कराऊंगा, फिर 25 लाख क्या होता है। 25 लाख देने वाला बना दूंगा तुझे। है 100 करोड़ देने वाला वो है महेंद्र त्रिपाठी। हेलीकॉप्टर ये अगस्त माह। संत श्री आशाराम जी बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत है। आज ये बात पूरी दुनिया के सामने है। अगले साल की 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात में थे। 2012 लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। और आग की लपटें भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। शायद इसीलिए सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है
उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे, जैसे भी उनका आशीर्वाद उनके शुरू में था। उनके आशीर्वाद से, संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी। सब लोग सेफ हेलीकॉप्टर से बाहर आए और ये करिश्मा आसाराम बापू जी जो है उनका शक्ति है। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं। नारायण हरि हरि ओम हरि। चलो अलाउंसर